साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप जानते हैं मनुष्य परिवार में रहता है, एक प्राकृतिक तथ्य है। परिवार के बाद समाज में रहता है, गांव में रहता है, समाज में रहता है, कस्बे में रहता है, शहर में रहता है। तो उसे कुछ नियम कानून बनाने पड़ते हैं, अलिखित या लिखित। बहुत बड़ा साम्राज्य है, बहुत बड़ा है, तो उसे लिखित भी करते हैं लोग, और अगर नहीं है तो अलिखित भी होता है। परिवार चलाने के लिए कोई लिखित दस्तावेज नहीं होता है, क्योंकि परिवार छोटा होता है। पति पत्नी बच्चे, बस यही परिवार होता है। माँ बाप भी उसमें आ जाते हैं। इस देश में, अन्य देशों में तो नहीं है। तो परिवार चलाने के लिए भी हमें एक अलिखित कानून होता है, और कुछ जगहों पर उसे लिखित भी किया जाता है कि हम अपने बड़े बेटे को इतना दे रहे हैं, छोटे को इतना दे रहे हैं, इसको उतना दे रहे हैं, औरतों को ये है वो है। तो इस तरह से एक ऐसे ही समाज चलाने के लिए प्राचीन काल में एक अलिखित समझौता हुआ था, या एक अलिखित कानून था, या कुछ लोगों के दिमाग का उपज था, जिससे समाज चल रहा था। तो अगर समाज चल रहा था तो उसमें दंड की भी व्यवस्था करनी पड़ती है, उसमें वेलफेयर की भी व्यवस्था करनी पड़ती है, उसमें समयानुकूल बहुत सारे परिवर्तन भी होते हैं। शिक्षा की भी व्यवस्था करनी पड़ती है, निवास की भी व्यवस्था करनी पड़ती है, रीति रिवाजों की व्यवस्था करनी पड़ती है, एक दूसरे के व्यवहारों की भी व्यवस्था करनी पड़ती है, और मरने और जीने के भी नियम बनाने पड़ते हैं। तो इस तरह से पुराने समय में अलिखित ही नियम था, लेकिन उसमें के अंदर ईमानदारी बहुत थी। ऐसे चीजों में ईमानदारी की आवश्यकता पड़ती है, आक्रामकता की आवश्यकता नहीं है, ईमानदारी की आवश्यकता है। अब जैसे आपको मैं समझाऊं कि इस देश में कालांतर में दो संस्कृतियां रही हैं। एक मैंने बताया, यूरेशिया से कुछ लोग आए, जिन्हें यहाँ ब्राह्मण कहा गया, क्षत्रिय कहा गया, वैश्य भी उसी में है। तो भेजा नहीं होगा, हालांकि उसका कोई पुष्ट आधार, बहुत सारी चीजें अलिखित हैं, तो पुष्ट आधार कहाँ से मिलेगा। तो दो संस्कृतियां यहाँ हैं, मोटे तौर पर समझ लीजिए कि दो संस्कृतियां हैं। एक संस्कृति जो है जिसके अंतर्गत स्वयं का समावेश है, उसे ब्राह्मण संस्कृति कहते हैं, जिसमें स्वयं का ही समावेश है। सब कुछ मैं हूं, भगवान भी मैं हूं, जनता भी मैं हूं, और जो धन भी मैं हूं, समाज भी मैं हूं, सब कुछ मैं हूं। या हमारा एक कोई ग्रुप है, नहीं चला पा रहे हैं अकेले, तो कोई ग्रुप बना लिया हुआ है। दूसरी संस्कृति है श्रमण संस्कृति। श्रमण संस्कृति जो है वो भगवान बुद्ध ने बनाई है। श्रमण संस्कृति में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का फार्मूला है। काफी लोग रहेंगे, एक दो लोग निर्णय नहीं लेंगे, स्वयं यह ग्रुप नहीं काम करेगा, एक समाज काम करेगा। ये मोटे तौर पर आपको बता रहा हूं, किसी दिन इस पर विस्तृत तरीके से बताएंगे। अब क्या हुआ, पहले यहाँ ब्राह्मण संस्कृति थी। ब्राह्मण संस्कृति में ब्राह्मण ही सर्वधर्म था, वही ईश्वर था, वही भगवान था, वही प्रकृति था, वही सब कुछ था। और एक अलिखित या लिखित कानून बना, जिसे मनु स्मृति कहते हैं। वेदों, स्मृतियों,
श्रुतियों के आधार पर समाज चलता रहा। बाद में इसे ऋषि और मुनियों ने संचालित किया। ऋषि मुनि अधिकांशतः क्या लगभग 99% ब्राह्मण होते थे। अगर वो लिपिबद्ध हुआ तो संस्कृत में हुआ, भाषा संस्कृत थी। श्रमण संस्कृति का लिपिबद्ध जो है वो प्राकृत भाषा में या पाली भाषा में हुआ, भाषाएं भी अलग थी। अब मनुस्मृति में सब कुछ ब्राह्मण को केंद्र में रख करके, स्वयं को केंद्र में रख करके उसका निर्माण किया गया था। दंड का भी प्राविधान उसी के हिसाब से था, वेलफेयर भी उसी के हिसाब से था और सब कुछ उसी के हिसाब था। अब जब एक ही आदमी सब कुछ हो जाएगा तो निश्चित रूप से अत्याचार का जन्म होगा, अनाचार का जन्म होगा, दुष्टता का जन्म होगा और व्यभिचार का जन्म होगा, सारी बुराइयों का जन्म हो जाएगा। अगर एक आदमी शासन करने लगेगा तो सारी बुराइयों का जन्म हो जाएगा। तो कहा गया है वेदम वाक्यम प्रमाणम, वेद वाक्य ही प्रमाण है, जबकि ऐसा नहीं होता। वेद वाक्य प्रमाण नहीं है। जिस समय ये वेदों की रचना की गई थी हस्तलिपियों में, ताड़ के पत्तों में, उस समय इसकी प्रतियां नहीं बनाई जा सकी थी, इसलिए इसको वेदांत भी कहते हैं। सुन करके जो लोग वेद कंठस्थ कर लेते थे उसे वेदांत कहते थे, वेद नहीं कहते थे, वेदांत कहते थे। तो यही सारी चीजों को मिला करके धर्माज्ञा बन गई। धर्म की आज्ञा है कि गाय नहीं मारेंगे, धर्म की आज्ञा है कि जीवों को भून के खा जाएंगे, धर्म की आज्ञा है कि जीवों की बलि चढ़ाई जाएगी, धर्म की आज्ञा है कि जिंदा गाय बछड़े यज्ञ में डाल दिए जाएंगे और उसे भून के खा जाएंगे। धर्म की आज्ञा थी कि मानवों की बलि चढ़ती थी। तो तमाम धर्माज्ञा थी और वो धर्माज्ञा था जिसका पालन करना जो है आवश्यक था। फिर स्वर्ग बनाया गया, फिर नरक बनाया गया, ये करने के लिए कि कोई दंड फांसी तो हो नहीं सकती, आग में डाल दिया जल गया मर गया, या मार दिया कोई हथियार से। तो स्वर्ग और नरक भी बनाया गया ताकि लोग डरेंगे, कितनों को मारेंगे आप, तो लोगों को डराने के लिए स्वर्ग और नरक बनाया गया। स्वर्ग और नरक होता कुछ नहीं है, लेकिन कुछ मूर्ख आज भी स्वर्ग नरक करते रहते हैं और कहते हैं भगवान भगवान करने से स्वर्ग मिल जाएगा। तो जो लोग नियमों का पालन करते थे उन्हें स्वर्ग में समझा जाता था, जो नियमों का पालन नहीं करते थे उन्हें नरक में समझा जाता था। ये तो समझने की बात है, ये तो आपसी बात है। हम जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। ब्राह्मणों ने तमाम तरह के ढोंग पाखंड आडंबर फैलाए, उसमें क्षत्रियों ने उसका सहयोग किया, आज भी हो रहा है। उसमें वैश्यों ने धन लगाया, धन संग्रह किया और धन का इन्वेस्टमेंट किया उसमें। तो उसमें ब्राह्मणों ने दिमाग का इन्वेस्टमेंट किया, क्षत्रियों ने भुजाओं का इन्वेस्टमेंट किया और वैश्यों ने धन का इन्वेस्टमेंट किया और श्रम का इन्वेस्टमेंट जो है दलित और पिछड़ों से लिया गया। श्रम भी तो चाहिए। तो इस तरह से समाज को जैसे तैसे जो भी होगा, चाहे वो नरक स्वर्ग ये वो जो भी फेनोमेना बनाया गया उसके आधार पर चलाया जाता रहा। नतीजा हुआ कि समाज पिछड़ता गया, समाज के एक बहुत बड़े वर्ग की उन्नति नहीं हो पाई, न सामाजिक उन्नति हो पाई, न शैक्षिक उन्नति हो पाई, न आर्थिक उन्नति हो पाई और न ही सामाजिक उन्नति हो पाई, जिसके कारण ही ये देश गुलाम हुआ। उसको बाद में वो गद्दार जो पुष्यशुंग मित्र था, उसके बाद उसने जो है लिपिबद्ध कराया इसको,
क्योंकि उसको खुला साम्राज्य मिल गया। उसने इसे लिपिबद्ध कराया, रामायण लिखवाया, महाभारत लिखवाया, जाने क्या क्या लिखवाया ग्रंथ, और मनुस्मृति का जन्म हुआ। ऋषि मुनि कुछ थे मनु, उनके नाम पर उन्होंने ही इसको स्मृति बनाया, जिसे स्मृति माने याद रखने की चीज है। कोई लिखित बाद में हुआ वो तो लिपिबद्ध, उस समय तो अलिखित ही था, जिसको ब्राह्मण कह देता था, जिसको ऋषि मुनि कह देते थे इसको मार डालो तो मारी डालते थे, क्योंकि इसमें उसी स्मृति के आधार पर जातियां बनाई गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण बनाएंगे। फिर उनको जातियों में विभक्त किया गया काम के हिसाब से। यहाँ तक कुछ हद तक तो कुछ ठीक था। बाद में उसमें इतने अत्याचार होने लगे कि ब्राह्मणों को, आप चातुर्य वर्ण में ब्राह्मणों को कोई दंड नहीं दिया जाता था, क्षत्रियों को सीमित दंड देने का प्राविधान था। उसका विस्तृत उल्लेख हम भी नहीं कर रहे हैं। और वैश्यों को उससे थोड़ा अधिक दंड देने का प्राविधान था, और सारा का सारा दंड दलितों पिछड़ों को दिया जाने लगा। दलितों को बात बात में मृत्यु दंड दिया जाता था, उनके पहले बच्चे को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता था। कम से कम जो लिपिबद्ध हैं उसमें हजारों ऐसे त्रुटियां हैं या हजारों ऐसे कुरीतियां हैं जो पिछड़ों और दलितों पर लागू होती हैं। उसका भी जिक्र एक दिन करेंगे कि किस किस तरह के ढोंग पाखंड आडंबर फैलाए गए थे, किस किस तरह के देवी देवता बनाए गए थे, और ऑप्शन खुला रखा गया कि करोड़ों देवी देवता हैं। उन देवी देवताओं के नाम से जो है नियम बनाए जाते थे। फला मुनि ये कह रहे हैं, ठेका मुनि ये कह रहे हैं। इंद्र ने गौतम ऋषि के अनुपस्थिति में अहिल्या उनकी औरत से व्यभिचार कर लिया, जिसमें ऋषि गौतम ने अहिल्या को पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया। ये सब मिलते हैं। उसी तरह सीता के साथ हुआ, उसी तरह मंदोदरी के साथ, मतलब अनेकों उदाहरण हैं। मैं कई वीडियो में बोल चुका हूं कि इस तरह की अनेकों औरतें हैं, स्त्रियों के साथ पुरुषों से ज्यादा जुल्म हुए। उस पर मुलम्मा भी लगाया गया, उसकी चापलूसी भी की गई कि जहां औरतें रहती हैं वहां देवता विचरण करते हैं। झूठ मूठ का कहा गया। नार्य पूजनते तत्र रमंत देवता, और इस तरह की अनेकों चीज की गई। लक्ष्मी पैदा की गई, फिर सरस्वती पैदा की गई, फिर दुर्गा पैदा की गई, फिर काली पैदा की गई, फिर नवरात्र बनाया गया, 9 औरतों का वो किया गया, पूजन शुरू किया गया। मतलब जितने ढोंग पाखंड आडंबर आजकल आप देख रहे हैं वो सब उस समय का ही बना हुआ है। उसमें कोई उच्च वर्ण हो, कोई सेकंड नंबर पर है, कोई थर्ड नंबर पर है, कोई फोर्थ नंबर पर है। अब और क्या किया गया? ब्राह्मण को उच्च माना गया, चाहे जितना कुकर्मी हो ब्राह्मण, पर वो उच्च है। क्षत्रिय को वो बलवान माना गया, वैश्य को धनवान माना गया, और दलित और पिछड़ों को, उनके श्रम को, उनकी चीज को मूर्खता समझा गया। ये मूर्ख हैं, ये पतित हैं। आज भी भारत में श्रम की इज्जत नहीं होती है। मूर्ख ब्राह्मण की इज्जत तो होती है, और कमजोर क्षत्रिय की भी इज्जत होती है, और गरीब वैश्य की भी इज्जत होती है। वो कहता है मैं वैश्य हूं, मेरे पास बुद्धि है एक्स्ट्रा धन कमाने का। तो इस तरह की व्यवस्था, एक दूषित व्यवस्था प्रस्तुत की गई, क्योंकि उस समय शिक्षित लोग नहीं थे, स्वार्थी लोग थे, और ये संभवतः बाहर से आए हुए लोग थे जो इस देश में
इस तरह का शासन व्यवस्था कायम करते ताकि लोग डरें, लोग भयभीत हों, स्वर्ग नरक के नाम पर डरें, रीति रिवाजों के नाम पर डरें, देवताओं के नाम पर डरें। जबकि अनेकों देवता जो है वो व्यभिचारी थे, अनेकों देवता दुष्ट थे जिनके नाम लिए जाते हैं। यहां तक ग्रंथों में बात आती है कि ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री सरस्वती से जो है वो संभोग कर दिया। कितना घृणित बात है। ये विदेशों में क्या संदेश जाएगा, किस तरह से लोग हंसेंगे कि ये क्या चीज है। इसके अलावा और भी ढोंग पाखंड नंबर की बातें हैं, वो उच्छृंखल हो गए। जिनको हाथ में पावर दिया जाता है, आज भी जिनके हाथ में पावर है वो उच्छृंखल है, वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, वो अभद्र काम करते हैं, वो मनमाना काम करते हैं। आपके सामने है, उस पर भी कभी वीडियो बनाएंगे। तो इस तरह से जिसके हाथ में पावर होता है वो सत्ता जिसको कहते हैं सत्ता, वो अहंकारी और निरंकुश हो जाती है। तो ये भी निरंकुश और अहंकारी हो गए थे, आज भी हैं, आज भी ये कोशिश करते हैं मनुस्मृति लागू हो, और बाबा साहब का संविधान कोई माने नहीं रखता है। आज भी संविधान को न मानने की कोशिश करते हैं, आज भी राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं, आज भी उनकी मनमानी चालू है और लागू है। वो ये है कि अब कुछ शिक्षा हो गया है, कुछ चीजें बदल गई हैं, उस बदलाव की वजह से ये डरते हैं। अन्यथा ये निरंकुश भी है और अहंकारी भी है। धर्म गुरु कहता है कि गाय हमारी माता है, और लोग कहते हैं हमको कुछ नहीं आता है। गोबर की प्रशंसा करते हैं, मूर्ख गोबर की प्रशंसा करते हैं। अरे गोबर तो गोबर है ही है, प्रशंसा क्या करना है उसमें गोबर की, गाय की प्रशंसा क्या करनी है, और काम उसको उल्टा करते हैं। तमाम खबरें आ रही हैं कि और आज भी जो है उसकी तरफ उनका झुकाव है। गाय में क्या खूबी है भाई, गाय दूध देती है, गाय ठीक है, सीधी सादी होती है। गाय के गुण के बजाय पता नहीं गाय के बारे में क्या क्या कहते हैं। इनके वेदों में लिखा हुआ है, इनके मनुस्मृति में लिखा हुआ है, इनके और चीजों में लिखा हुआ है, वो सर्वोपरि है, हमारा दिमाग नहीं है। बैल कोई कमजोर है, हर जानवर अपनी जगह पर सही है, हर आदमी अपनी जगह पर सही है। कोई शूद्र नहीं है इस देश में, कोई ब्राह्मण नहीं है इस देश में, कोई क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय होता तो ये गुलाम होता इतने साल तक, 755 साल गुलाम रहा है ये देश। शर्म की बात है, इससे लदा हुआ देश है और यहाँ वैश्य हैं, लोग खाने बगैर मर रहे हैं इस देश के अंदर आज भी। और तमाम तरह के ढोंग पाखंड आडंबर का प्रचार किया जा रहा है। गंगा स्नान, अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। गंगा एक पानी का बहुत बड़ा स्रोत है, अगर गंगा न होती तो ये रेगिस्तान होता, हिमालय न होता तो गंगा नहीं निकलती, उसमें भी ढोंग पाखंड आडंबर भर दी है। तो ये मूर्खों का देश है, इसलिए इसे सब मिलाकर के हम कह सकते हैं कि अब मूर्खों का देश पहले भी रहा है और रहेगा। यहां शिक्षा की बात नहीं करता है इस समय कोई, रोजगार की बात नहीं करता है, स्वास्थ्य की बात नहीं करता है, राम की बात करता है, श्याम की बात करता है, दुर्गा की बात करता है। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग ढोंग पाखंड आडंबर फैला रहे हैं। यह बहुत ही खेदजनक है, ये बहुत ही आपत्तिजनक है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दिमाग का दिवालियापन है कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग ढोंग पाखंड आडंबर फैलाते हैं और ढोंग पाखंड आडंबर करते भी हैं। यह दुष्टता की या देश के स्वाभिमान की, देश के विकास की निर्लज्जता की पराकाष्ठा है।
और देश समाज के विरुद्ध है। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग निर्लज्जता से वो काम करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग ऐसा करते हैं। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी करते हैं और कहते हैं मैं आईएएस की डिग्री लेके आया। अरे तुम्हारे पास बुद्धि नहीं, तुम आईएएस की डिग्री का लोगे? एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं है। इसी चुनाव आयोग के साथ कितने जो है वो हमारे क्या कहते हैं उसके कर्ता धर्ता जो है हॉलैंड से पढ़े कि तो इंग्लैंड से पढ़े, कहा पता नहीं कहां से पढ़े, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े। तो इस तरह की स्थिति है कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग स्वार्थी हैं। जलालत उनके अंदर है, उनके अंदर बुद्धिहीनता है। उससे तो एक अदना सा आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी कहता है नहीं, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। वो 100% गलत करते हैं, भ्रष्ट हैं, देश हित की बात नहीं सोचते हैं, देश हित के काम नहीं करते हैं, अपने हित में काम करते हैं। क्या वो मरेंगे नहीं? क्या उनका नुकसान नहीं होगा? क्या उनका वो नहीं होगा? संवैधानिक पद पर बैठ करके आप वो काम कर रहे हैं जो मनुस्मृति के टाइम में हुआ है। आप देश को बदलने की बात करते हैं, आप कहते हैं इंटेलिजेंट हैं। मैं तो कहता हूं अभी कई लोगों के स्टेटमेंट आ रहे हैं, इतना लंबा हो जाएगा वीडियो। कई लोगों के स्टेटमेंट आ रहे हैं और कई लोगों की बातें आ रही हैं जो अच्छे पदों पर बैठे हुए भी इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से ऐसे तथ्यों का उल्लेख करते हैं जिसे शर्म जो है, शर्म से सिर झुक जाता है। और उन्हें आदमी नहीं पशु से भी नीचे मानिए। कोई कहता है 1914 में आजादी मिली, जो जुम्मा 2014 में आजादी मिली, 2024 या 22 में आजादी मिली। ये एक बुजुर्ग आदमी कहता है, शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करने के लिए। और भी बातें करने की बातें हैं, और भी चीजें हैं। कोहराम मचा हुआ है संवैधानिक संस्था ईडी में, कोहराम मचा हुआ है चुनाव आयोग में, कोहराम मचा हुआ है ये जुडिशियल और उनके न्यायिक संस्थाओं में, कोहराम मचा हुआ है मीडिया में। मीडिया में बेहया की तरह से जो है एंकर बेहया की तरह से बिहेव करता है। उन्हें वक्ताओं का सम्मान करना चाहिए, वक्ताओं को सुनना चाहिए, वक्ताओं को समझाना चाहिए। अगर कहीं गलत होता है तो वो खुद उसमें डिबेट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, खुद अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, खुद गलीज बातें करते हैं। यही है मनुस्मृति। मनुस्मृति में और भी है, बहुत बड़ा है मनुस्मृति। और मनुस्मृति में दंड की व्यवस्था में भी भेदभाव है या बेईमानी है। और मनुस्मृति में स्त्री की तो धज्जियां उड़ा के रख दी गई है। जो स्त्री हमारी माँ है, हमारी बहनें हैं, हमारी बुआ हैं, हमारी जाने क्या क्या है, वो स्त्री का तो मनुस्मृति में चिथड़ा चिथड़ा कर दिया गया है। और हम कहते हैं विश्व गुरु हैं, बेशर्मी की हद है। मनुस्मृति के बारे में फिर कभी बताएंगे, छोटा मोटा नहीं है। या हिंदू कोड बिल के बारे में बताएंगे। ये मनुस्मृति के कारण ही हिंदू कोड बिल बनाना पड़ा बाबा साहब को। बाबा साहब तो उच्च कोट के विद्वान थे, ये छिछोरे थे नहीं थे जो आजकल छिछोरे घूम रहे हैं। तो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसमें विद्वता है। बाबा साहब जो प्राविधान किया उसमें सच्चाई है। आप इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं? फिर गुलाम बनाना चाहते हैं? बनाइए, शौक से बनाइए। और बेशर्मी की हद हर जगह पार कर रहा है। वीडियो बहुत सारगर्भित है, पढ़िए। मनुस्मृति की बातें तो हुई ही हैं, फिर मनुस्मृति के बारे में बात करेंगे। पर वीडियो को जितना है उतना पढ़िए, समझिए, समझाइए,
कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताइए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।